फॉक्स न्यूज के एक्स होस्ट टकर कार्लसन ने 17 अप्रैल को ट्विटर के सीईओ एलन मस्क का इंटरव्यू लिया था, जिसमें एलन मस्क ने क्लियरली कहा कि ट्विटर को बाई करने के बाद में हमें खुद नहीं पता था कि ट्विटर का डायरेक्ट एक्सेस यूएस गवर्नमेंट के पास में है। मतलब यूएस गवर्नमेंट जब चाहे बिना किसी ट्विटर अथॉरिटी की परमिशन के वो ट्विटर के जितने भी यूजर्स है उनके डाटा को देख सकता था, यहाँ तक कि डायरेक्टली उनके डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेजेस को भी देख सकता था। अब ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये क्लेम करते हैं कि आपके डाटा को ये पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हैं, आपके डाटा तक किसी की भी पहुंच नहीं होती है, यहाँ तक कि उस देश के गवर्नमेंट की भी पहुंच नहीं होती है जब तक कोई ऐसा केस ना आए जिसमें कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल के रूप में सामने ना आए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली एलन मस्क ने बोला कि भैया जब तक मैंने खरीदा नहीं था उस टाइम तक ये सारी चीजें गतिविधियां चल रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ट्विटर के अंदर ये सारा खेल चल रहा था मैंने उस चीज को स्टॉप कर दिया है। ये एलिगेशंस यूएस गवर्नमेंट के ऊपर कोई पहली बार नहीं लगी है, इसके पहले भी एडवर्ड स्नोडन नाम के एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है उसके कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स 2013 में लीक किए थे। उस टाइम पर यूएस गवर्नमेंट इतना ज्यादा बौखला गई थी कि वो एडवर्ड स्नोडन को किसी भी तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर रसिया सामने आता है और रसिया राजनीतिक रूप से एडवर्ड स्नोडन को बचाता है और अभी जो एडवर्ड स्नोडन है वो रसिया के अंदर आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इस न्यूज को कवर किया होगा, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। अच्छा, इंडिया में इतना ज्यादा लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न नहीं रहते हैं, कोई भी चाहे उनका मैसेज देख लिया, उनकी प्रोफाइल को हैक करके देख लिया, उनको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीजें वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नहीं है। एलन मस्क का इंटरव्यू जब वायरल हुआ उस टाइम के बाद में यूएस के अंदर पूरी तरीके से पब्लिक गुस्से में हो गई कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारी बिना परमिशन के हमारे यूएस की गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। इसके बारे में अब हम बात करते हैं। 21 सेंचुरी में कोई भी कंट्री हथियारों के बल पर लड़ाई नहीं लड़ेगी। यहाँ पर सारी लड़ाइयां जो भी लड़ी जाएंगी वो इंटरनेट के जरिए ही लड़ी जाएंगी, चाहे किसी के बैंक अकाउंट्स को हैक करना हो, कंट्री के बैंक अकाउंट्स को हैक करना हो, या फिर किसी कंट्री के अंदर इलेक्शन को मैनिपुलेट करना हो। जस्ट लाइक मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो कि यूएस के बिल्कुल खिलाफ है और रसिया से ज्यादा क्लोज है। यहाँ पर अगर यूएस के पास में इंडियन पब्लिक का एक्सेस है, उनका डाटा सारा कुछ रखा हुआ है, तो वो आसानी के साथ में मैनिपुलेट करके अपने फेवर की गवर्नमेंट को पावर में ला सकते हैं। ऐसा यूएस गवर्नमेंट ही नहीं करती है। आप देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जस्ट लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, इन सभी के आईटी सेल्स हैं। आईटी सेल्स का एक ही काम होता है कि वो दिन रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखते हैं कि कौन सा पर्सन क्या चीजें सर्च कर रहा है, किस में इंटरेस्ट ले रहा है और किस टॉपिक पर वो ज्यादा कमेंट कर रहा है, किस पार्टी के फेवर में वो बोल रहा है, किस पार्टी के अगेंस्ट में वो बोल रहा है। आईटी सेल्स का यही काम होता है। और किसी भी न्यूज को अगर वायरल करना है, उस न्यूज को तोड़ मड़ोड़ करके आसानी के साथ में वायरल करने का भी काम आईटी सेल्स करती हैं। बहुत ही सीरियस चीजें हैं ये कि किसी के प्राइवेट मैसेजेस को कोई भी गवर्नमेंट आसानी के साथ में एक्सेस कर ले रही है। आपने पिछले कुछ सालों में नोटिस किया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर रही है। उसका रीजन यही था। अब यहाँ पर देखिए हमारा चाइना से नहीं बनता, हमारा 36 का आंकड़ा है। चाइनीज गवर्नमेंट एप्स, टिकटॉक और इस तरीके के ढेरों एप्स थे जिनके जरिए इंडियन पब्लिक की स्पाइंग कर रही थी। अब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने बैन कर दिया। उसका रीजन यही था कि आने वाले टाइम में अगर हमारे चाइना से युद्ध होते हैं तो वो चाइना उन इन्फॉर्मेशन को हथियार के रूप में हमारे अगेंस्ट में यूज कर सकता था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। और इंडियन गवर्नमेंट का एक ही कंसर्न है कि आप अगर इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके अपने सर्वर्स को इंडिया के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे इंडियन पब्लिक का डाटा आप किसी दूसरे देश के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं इंडियन गवर्नमेंट जो इस तरफ ध्यान देने लग गई है। मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी सर्वर हमारे इंडिया के अंदर होना चाहिए। The degree to which various government agencies had effectively had full access to everything that was going on Twitter blew my mind. I was not aware of that. Would that include people's DMs? Yes.